ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग से लेके अब तक हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूले देखे हैं पूरा, वो सब के सब फॉर्मूले तुम लोग को बताना है एक्चुअली। शुरुआत से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था? सब सब पूरा। मैं आज ये प्रैक्टिस सेशंस में, जो तुम्हारे प्रैक्टिस सेशंस होंगे, इसमें कोई स्पेसिफाइड नहीं रहेगा कि मैं कौन से बीट पे क्वेश्चन हम लोग करवाने वाले। हमारा इंटेंशन रहेगा कि जितना तुम सबसे, जितने क्वेश्चन हम लोग कॉल सॉल्व करवा सकते हैं तुम लोगों से, वो सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले बड़ी ही उम्मीदों के साथ, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, साइन के अंदर ए प्लस बी, याद तो होगा ही। हम्म, क्या बात है, बहुत बढ़िया। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, वगैरह वगैरह, ठीक है। माइनस होता तो फास्ट टर्म फास्ट, बीच में माइनस, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, यस सर, यस सर, ऑब्वियसली। कॉस, कॉस ए प्लस बी, माइनस साइन ए साइन बी, माइनस के लिए प्लस करा दो, प्लस के लिए माइनस करा दो, राइट। उसके बाद साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए थे यहाँ पे, tan ऑफ ए प्लस बी। रिवीजन चाहिए था किसी को? मॉर्निंग में बोल रहा रिवीजन करवाओ सर, ये लो रिवीजन तुम्हारी। कॉस tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, जल्दी में जल्दी, जितना जल्दी बताओगे। क्या बात है, दो तीन लोग के आंसर थे, लेकिन ठीक है, खुशी हुई आंखें देख के कि हाँ चलो याद है। माइनस में क्या है? tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी, राइट? एम आई राइट? tan, परफेक्टली। तो ये वाला जिसने बना दिया ना भैया, तुम्हारा पूरा निकल गया फिर। tan ऑफ 45 प्लस एक्स, परफेक्ट। 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स, अगर यहाँ पे मैं माइनस करा दूं तो माइनस लगा दो वहां पे, उल्टा नहीं, माइनस। हाँ वही, 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स। बहुत बढ़िया गाइस, यहां तक तुम थे खुश। अगला वाला, अब इसी के ही फॉर्मूले याद तो होंगे ही तुमको। साइन ए कॉस बी, चलो तुम्हारे लिए टू भी दे देता हूं मैं। टू साइन ए कॉस बी, जल्दी जल्दी बोलना है, रिवीजन है। साइन में प्लस प्लस, साइन में माइनस, लाइक साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर यहाँ पे कॉस होता तो, कॉस ए कॉस बी अगर होता तो, हाँ 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 हाँ, ना मुन्ने ना। कॉस ए प्लस बी में साइन कहाँ से लाओगे यार? कॉस में प्लस प्लस, कॉस में माइनस ना। ये बन जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। मैं लिख नहीं रहा, ये तुम्हारे ऑलरेडी हो चुके। रिवीजन चाहिए था, ले लो रिवीजन। उसके बाद साइन ए साइन बी, जल्दी। टू साइन ए साइन बी, जल्दी। नॉट बैड, कॉस में माइनस माइनस कॉस में प्लस, ऐसा बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्लियर, ये हो गया। इसको बोलते थे प्रोडक्ट टू सम, ठीक है। प्रोडक्ट दिया है, उसका सम हो जाएगा। अब उल्टा करेंगे, हम करेंगे सम का प्रोडक्ट। ये है तुम्हारा cos c प्लस cos d। बोलो कितना, कौन सा वाला फॉर्मूला, ऊपर से पहला या नीचे से पहला? चोर चोर, क्या लिखे? टू चोर चोर। ये क्या होता है? c प्लस डी बाई टू, ये वाला c माइनस डी बाई टू। बैंग ऑन। अगर यहां पे ऐसा होता कि साइन सी माइनस साइन डी, अब क्या रहता? साइन सी माइनस साइन डी। चोर चोर या चोर ससुर या सास सास, क्या रहता है वो? चोर ससुर, तो टू चोर ससुर, ये सी प्लस डी बाई टू, और ये वाला तुम्हारा सी माइनस डी बाई टू। परफेक्ट, बहुत दिनों, ये तो बैंग ऑन चल रहा है, बहुत बढ़िया गाइस, प्राउड ऑफ यू। अगला वाला साइन टू थीटा। दो फॉर्मूले हैं साइन के, दो, एक नहीं दो फॉर्मूले हैं। मेरे को पहला वाला तुम लोग तो बता दोगे, मेरे को याद है, मतलब कॉन्फिडेंट हूं मैं। बोलो साइन टू थीटा, साइन टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो बच्चा बच्चा बोल देगा टू साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं, मेरे को टैन में इंटरेस्ट है। बोलो कॉस साइन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टैन। अरे सर, मैं बोल रहा हूँ इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टैन होना मेरे को। ये बढ़िया था, ये रहता था तुम्हारा, अरे क्या कर रहे हो, टू टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन, अरे बाद में हमने इसको ऐड किया था ना, टू टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा में। बोलो कॉस टू थीटा के चार फॉर्मूले। पहला वाला, मेरे को कॉस का फॉर्मूला चाहिए ओनली साइन में, ओनली साइन, ओनली साइन। 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर या टू साइन स्क्वायर? 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, राइट। चलो बहुत बढ़िया।
1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, या फिर लास्ट वाला टैन के टर्म्स में कौन बता रहा है, टैन के टर्म्स में कौन बता रहा है, इन टर्म्स ऑफ टैन आई वांट। चलो 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, जिस किसी के पास में ये डिक्शनरी में नहीं है इसको ऐड करा दो कि 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा कॉस टू थीटा का इन टर्म्स ऑफ टैन। नंबर 3 टैन टू थीटा, मैंने बोला था टैन टू थीटा साइन टू थीटा इक्वल ही है, ये दोनों एक ही पांडे हैं, बस ये इधर माइनस करा दो। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ये बन जाएगा 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। बैंग ऑन, ठीक है। इधर तक तो हमारे डबल भी हो गए। चैप्टर तो ये अभी तो आगे चल रहा है। ये बन रहा है तुम्हारा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, किसको याद है, 34 या 43? क्या लिखे, 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस, बहुत बढ़िया, 4 साइन क्यूब थीटा, उसके बाद कॉस 3 थीटा, लगाओ 43। तो 43 बीच में माइनस कॉस क्यूब, ये कॉस, बहुत बढ़िया। मतलब पता नहीं आज मतलब खुश लग, अच्छा लग रहा मेरे को आज। कम वो होता है ना कि एक साथ बहुत लोग आंसर बता रहे हैं आज, सुन के अच्छा लग रहा है कि तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। बस इसी को ना थोड़ा यूज करते हैं भाई, यही तुम्हारी मेहनत को। यहाँ तक तो हमारा डबल भी हो गया, ट्रिपल भी हो गया, मल्टीपल भी हो गया। फिर हमने देखा था 2-3 दिन पहले, हमने देखा था जनरल फॉर्मूले, जनरल सॉल्यूशन। किसको याद है जनरल सॉल्यूशन आज भी, साइन थीटा अगर जीरो है और टैन थीटा भी अगर जीरो है, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, कितने लोग बता पाएंगे मुझको? थीटा इक्वल्स टू एन पाई, बहुत बढ़िया गाइस। और अगर तुम्हारा कॉस थीटा भी जीरो हुआ तो उस पार थीटा क्या होगा, थीटा बनेगा 2n+1 पाई बाय। ये तुम देख के तो नहीं बोल रहे ना, मतलब ऐसे देख के बुक में देख के तो नहीं बोल रहे हो? हाँ पता चला कॉपी कैट्स। चलो कॉपी कैट्स, ओके। बाय द वे कैट के मेल को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा मुझको? कैट के मेल को क्या बोलते हैं, बोका, बोका इन मराठी ना? अरे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताओ, सोच के बोलना मेरे को। कैटा बोलते हैं, वाह क्या बात है ना मेरे कैटे, बहुत बढ़िया। चलो हो गया, मेरे को कल बताना कैट के मेल को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद ये, अरे ये प्रिंसिपल, ये जनरल सॉल्यूशन थे, ओके। अब इसका साइन थीटा अगर साइन अल्फा है, साइन थीटा अगर साइन अल्फा है तो उस बार क्या होगा बताओ जरा, साइन थीटा का वैल्यू अगर साइन अल्फा है तो जनरल सॉल्यूशन कैटा बोले, कैटा कैटा, हाँ। साइन थीटा अगर साइन अल्फा है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, बोलो जल्दी, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन। हेलो, सो गए क्या? क्या रहेगा, आवाज है मेरी या गई? तो बोलो ना, साइन थीटा अगर साइन अल्फा रहता तो क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन अल्फा। अरे क्या कर रहे हो यार, मैं बोला था ना, शोपीस है। एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन अल्फा, अगर तुम्हारा कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा बना तो थीटा बन जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कर चुके ना हम लोग 2-3 दिन, तो यही तो किया हम लोगों ने, और क्या किया था? मतलब 3 दिन हमने दिए इस पॉइंट पे। अगला वाला बोलो, टैन थीटा अगर टैन अल्फा बना तो क्या, एन पाई प्लस अल्फा। बहुत बढ़िया, ये तुम्हारे जनरल सॉल्यूशंस थे। यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए। उसके बाद मैं लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक ओरली सवाल पूछता हूँ, टैन नेगेटिव कहाँ होता है, टैन नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड और फोर्थ में, सेकंड एंड फोर्थ में। और कॉस पॉजिटिव कहाँ है, कॉस पॉजिटिव फोर्थ एंड, फोर्थ एंड फर्स्ट में, राइट। बहुत बढ़िया, आगे तुम समझदार हो तो वो सब तुम कर लोगे। अरे मेन फॉर्मूला तो भूल ही गया मैं, ये वाला तो ये मोने में किया था हमने क्वेश्चन इसका। साइन टू द पावर टेन थीटा प्लस कॉस टू द पावर टेन थीटा का आंसर क्या रहेगा, अरे मेरे भाई क्या रहेगा इसका? 1 - 5 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये अगर वहां पे 4 होता तो, 4 होता तो क्या आता? हाँ हाँ ठीक है। 4 होता, आई मीन 4 होता तो 2 आता, 6 होता तो 3 आता। कहाँ पे, अगर यहाँ पे 8 होता इधर, तो इधर तुम्हारा 4 आ जाता, ठीक है। अगला पॉइंट, यहाँ तक तो हमारा सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर हम लोग शिफ्ट हो गए थे आइडेंटिटीज पे, जो सबको पता है। बस एक और चीज, हमने कुछ टाइम पहले एक पॉइंट देखा, कल कुछ कुछ टाइम क्यों, कल मॉर्निंग के इवनिंग में हमने कल देखा था समेशन ऑफ, समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन।
याद है साइन और कॉस के एंगल्स जब एपी में होते हैं तो उनकी समेशन की सीरीज कैसे बनती है? ये रहा तुम्हारा साइन अल्फा, ये बनेगा तुम्हारा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये वाला बनेगा तुम्हारा साइन ऑफ अल्फा प्लस टू बीटा एंड सो ऑन। इसका क्या होता है इस सीरीज का आंसर? क्या कोई बता रहा मुझको? साइन साइन साइन, सन सनानन सन, आ गया सन सन सन। उसके नीचे इधर में और इधर में एन बीटा बाई टू, निच्चू बीटा बाई टू, और इधर वाला फर्स्ट एंगल लास्ट एंगल। ठीक है। उसके बाद यही क्वेश्चन अगर मैं कॉस में देता, यहाँ पे कॉस 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 होता, तो इधर इधर कॉस, इधर कॉस आता, इधर कॉस, बाकी सब साइन। बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रिवीजन था, 2 मिनट में रिवीजन होने खत्म होने को है। बस ये मॉर्निंग में हमने देखा साइन थीटा, साइन ऑफ 60 प्लस थीटा और साइन ऑफ 60 माइनस थीटा अगर हुआ तो क्या क्या होता है रे? क्या 1/4 लिख दूं या नहीं लिखूं? 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा, और यहाँ पे अगर मैं tan लेता तो ऐसा tan ऑफ 60 प्लस थीटा, tan ऑफ 60 माइनस थीटा, तो आंसर क्या आता बाय द वे? tan ऑफ, इसमें 1/4 नहीं आता राइट, इसमें 1/4 नहीं आता, हमारा डिस्कशन हुआ था इसके ऊपर मॉर्निंग में। बस अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है तुम सबके पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने पॉसिबल थे मैंने सारे फॉर्मूले कवर करवा दिए राइट। अब ना क्वेश्चन कौन सी फॉर्मूले से आने वाले हैं ये तो कोई बताएगा नहीं, मैं तो कोई मतलब मैं तो नहीं बताऊंगा। अब जो भी है तुम लोग का दिमाग है, तुम लोग की प्रिपरेशन है, जितना हो सके ट्राई करो। जहां तुम अटक गए वहां से मैं शुरू हो जाऊंगा, ठीक है। आज का इक्वेशन मतलब आज का क्वेश्चन नंबर पहला सिंपल देता हूं पहले मेरे पास। हाँ ये है cos ऑफ 2π/7 प्लस cos ऑफ 4π/7 प्लस cos ऑफ 6π/7। ये मेरे सामने क्वेश्चन था जो मैंने तुमको दे दिया। चाहूंगा कितने लोग आंसर बता पाएंगे मेरे को देखना है, जरा दिखा दो जरा अपने अपने जलवे। ये क्वेश्चन है cos 2π/7, cos ऑफ 4π/7 एंड cos ऑफ 7π/7, 6π/7। बस इतना बताना है ये क्वेश्चन है कौन से टाइप का। ये ट्रियो का पहला डीपीपी नहीं है, पहला डीपीपी हम कर चुके हैं। डजेंट मैटर, क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं। डीपीपी में पहले में दो या 10वें में दो, क्या फर्क है। रैंडम लूंगा लेकिन क्वेश्चन में आज तुमको आइडिया भी नहीं आएगा, अरे शिट इसके लिए ये फॉर्मूला था। शक्ल देख के किसकी याद आ रही वैसे तुमको? क्या लग रहा है इसकी शक्ल देख के? हम्म, कैसे 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा कैसे, कौन से एंगल से, मतलब क्या? आई डोंट थिंक सो। हाँ हाँ, और कोई? देखो आज का तो डिस्कशन ऐसे ही चलने वाला है तुम्हारा। कॉस की सीरीज लगा दो। एपी कौन एपी? कॉस एपी में? अरे एंगल तो देखो, ये कल का फॉर्मूला है। एंगल देखो यहाँ पे 2π/7, 4π/7, 6π/7 एंगल की एडिशन चल रही है। हाँ तो ये समेशन सीरीज है। अभी तो देखा, लगाओ बोलो आंसर चलो। इसका आंसर ऑप्शन है 1 - 1 हाफ माइनस हाफ। दीज आर द 4 ऑप्शंस। भाइयों शुरू हो जाओ। 1 - 1 हाफ माइनस हाफ आर योर ऑप्शंस। रैंडम क्वेश्चन आएंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन था, इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। माइनस हाफ, ऑल राइट। आई गॉट वन आंसर एंड ही इज सेइंग माइनस हाफ। इज दैट क्या तुम लोग का और किसी का माइनस यही आ रहा है जो वो बता रहा है? -1 ना मुन्नी, -1 नहीं आता है। माइनस हाफ आई गेस सही आंसर है, माइनस हाफ। देखते हैं कैसे करें। कॉस का सीरीज तो दिख रहा है यहाँ तो तक पता चल गया ना, ये सीरीज कॉस का क्वेश्चन है यहाँ तक तो। इतना आज का तो तुम्हारा पहला पॉइंट यही है कि इतने सारे फॉर्मूले में हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यही तुम लोग का पहला टास्क होगा आज का लेक्चर का। तो आई होप तुम लोगों ने पकड़ लिया कि सर ये कॉस का सीरीज है, समेशन ऑफ कॉस, जिसका आंसर क्या होता है, साइन साइन कॉस होता है या कॉस साइन होता है या साइन कॉस कॉस या कॉस 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 या साइन कॉस साइन होता है।
ये वाला होता है सर, यहाँ पे साइन लिख दो, यहाँ पे कॉस लिख दो, और डिनोमिनेटर में तुम्हारा क्या लिखना है, साइन लिखना है। चलो खोल दो, रिका में जागा भरा, बोला अल्फा, बोला अल्फा। अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, अल्फा 2 पाई बाय 7। अल्फा 2/7 है। एन कितना है, एन का वैल्यू कितना है, एन कितना है 3, तो ये बन गया तुम्हारा 3 × 2 पाई बाय 7। उसके बाद फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2, तो ये 2 पाई बाय 7 प्लस 6 पाई बाय 7 अपॉन में 14 दिख रहा है क्या, 14 कैसे आया, 7 2 जा। और डिनोमिनेटर में क्या लिखे, डिनोमिनेटर में क्या लिखे, साइन ऑफ 2 पाई बाय 14। सीरियसली, हाँ सर, बोलो सर। एन बीटा बाय 2, यस, ये डिवाइड बाय 2 बच गया मेरे से। ठीक है अभी, ये वाला बोलो, एन नहीं आएगा तो ये भी तुम्हारा बनेगा 2 पाई बाय 2 × 7। अब ठीक है, यहाँ तक सब ओके है अभी। काटो काटो, काटो काटो, ये कटा, ये कटा, ये आगे देखो क्या बन रहा है, साइन ऑफ 3 पाई बाय 7, ये वाला कॉस ऑफ 8 पाई बाय 14। याद रखो भैयो, क्या आ रहा है ये, 8 पाई बाय 14 मतलब क्या, 4 पाई बाय 7 लिख दो क्या, 4 पाई बाय 7। और नीचू डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, कॉस साइन ऑफ पाई बाय 7। अब सर यहां तक तो मैं पहुंच गया, ऑप्शन में तो ऐसे कोई फंडे ही नहीं है, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ आंसर ही नहीं है ना, क्या करें अभी, क्या कर सकते हैं इसके लिए, कोई बताएगा मुझको वॉलंटरीली, क्या स्टेप लगा रहे हो तुम। किसको, पहले वाले को, हाँ बेस्ट है, बेस्ट है, एकदम परफेक्ट लगाया तुमने। मल्टीप्लाई बाय 2 चाहिए उसको, डिवाइड बाय भी 2 चाहिए फिर, क्योंकि वो 2 sin थीटा cos थीटा होता है ना। तो ये बन गया 1/2, वेट कर लेगा थोड़ा टाइम। बोलो साइन, क्या बोला तुमने, साइन ए कॉस बी का, 2 sin A cos B का फॉर्मूला, साइन में प्लस प्लस साइन में माइनस, एम आई राइट, साइन में प्लस प्लस साइन में माइनस, तो साइन में प्लस अगर करने जा रहा मैं ऊपर वाला, 3 पाई प्लस 4 पाई 7 पाई अपॉन 7 इज पाई, साइन में प्लस प्लस साइन में माइनस, साइन में माइनस मतलब 3 पाई - 4 पाई अपॉन 7, और डिनोमिनेटर में साइन ऑफ पाई बाय 7। ये देखो भाइयों, साइन पाई कितना होता है, अंडा 0। और ये वाला क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, ये वाला फंडा क्या है, ये साइन ऑफ -पाई बाय 7। तो माइनस उल्टी करके बाहर आएगा, माइनस पाई, मैंने इसको पाई बाय 7 क्यों लिखा, सॉरी सॉरी, ये साइन था, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये साइन पाएगा तो 0 हो गया राइट। अब यहां से अगर मैंने, ये क्या बन रहा है तुमको, शक्ल इसकी ऐसी दिखेगी, साइन ऑफ -पाई बाय 7, जिसमें से माइनस कूद के बाहर आएगा, तो ये बन रहा है तुम्हारा माइनस साइन ऑफ पाई बाय 7, नीचे ऊपर वाला कट लेगा और आंसर इसका बनेगा -12। बुद्धराम्स, समझे, समझे या नहीं समझे, कौन सा 2 कैसे आया, कौन सा, ये वाला, अरे हाँ, और कौन, उसके ऊपर वाला कौन सा, ये, अबे फॉर्मूला देख, फॉर्मूला देख ले, फॉर्मूला देख के तू बता मेरे को कैसे है, फॉर्मूले का पार्ट था। फॉर्मूला क्या होता है, n β/2, सब में तो। लास्ट स्टेप में क्या सीन था, लास्ट स्टेप में क्या सीन था, ये वाला देखो, ये फॉर्मूला था, इसलिए तो बोल रहा था फॉर्मूला लर्न कर लो, रट्टे पोपट जैसे फॉर्मूला लर्न है तुम्हारे, यूज तुमसे हो नहीं रहा मतलब। 2 sin θ cos θ का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, साइन ऑफ, ये अगर मैं ए भी लूँ उसको, तो ये बनेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन में प्लस प्लस साइन में माइनस, तो वैसे ही ये दोनों का क्या हो गया, साइन में प्लस, साइन में प्लस मतलब 3 पाई प्लस 4 पाई 7 पाई कट के बनेगा साइन पाई, देखे। और ये रहा माइनस का फंडा। फॉर्मूले लगाओ यार, फॉर्मूले लगाओ, और कुछ भी नहीं करना है तुम लोगों को। चलो अगला एक और क्वेश्चन देता हूँ। एक्सपेक्ट तो कर ही रहा हूँ मैं तुम लोगों से कि तुम छोटे, बहुत छोटे छोटे तो आंसर बना ही सकते हो। अब क्या कर दूं मैं तुमको, एक सेकेंड। ये ना एक डिसाइसिव फैक्टर था, उससे पहले मैं छोटा सा पॉइंट बताना भूल गया था बीच में। वो ऐसा था, ये साइन का रेंज क्या होता है, तो ये होता है सर -1 से +1 राइट, ग्राफ वगैरह वगैरह। ठीक है सर, साइन स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होता है, तो सर इसका रेंज होता है 0 से 1। आहा,
गुड। ये बता के दिखाओ अभी, ये बता के दिखाओ। अगर ऐसा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाना है, पक्का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओगे, माइनस बोलना है, मतलब छोटा बोलना है नेगेटिव लगाओ, बड़ा बोलना है पॉजिटिव लगाओ, यहां तक सब सेट था, क्रिस्टल एंड क्लियर था सर। अब बात ऐसी आके रुकी है यहाँ पे, ये -1 बड़ा है, एक पहले चीज तो 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो ऑब्वियसली सर 2 बड़ा है। -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो ऑब्वियसली सर -1 बड़ा है। तो -1/1 बड़ा है कि -1/2 बड़ा है, तो सर ऑब्वियसली ये बड़ा है। ठीक है, अब मैक्सिमम मिनिमम के वाले क्वेश्चन है, हर बार ऐसी मेरे मतलब जितने बैचेस मैंने ली है, आई डोंट थिंक किसी बैच का इसका आंसर करेक्ट आया था। तो होता है कि अपने नए लोग आके कुछ नए हिस्ट्री बनाते हैं। लेट मी चेक योर स्टार्ट कि दिस इज द क्वेश्चन। 17 प्लस 5 साइन एक्स प्लस 12 कॉस एक्स, और इसके नीचू है 17 माइनस 5 कॉस एक्स, पार्डन मी 5 साइन एक्स माइनस 12 कॉस एक्स। मुझको ना इसका रेंज पता करना है, रेंज। आज तक सारी बैचेस ने आंसर गलत बताया है, अब मैं तुम लोगों से चाहूंगा कि तुम लोग क्या कर लोगे इसके साथ, रेंज बताना। शक्लें तो वही है सर, माइनस प्लस वाली, बस बता दो अभी इसका रेंज क्या है। और सारा गेम ना वो तुम्हारे 5th 6th स्टैंडर्ड की बात है कि कौन बड़ा होता है, डिनोमिनेटर वाला बड़ा होता है या न्यूमरेटर वाला बड़ा होता है, वो सब फंडे लगाने। तब तक मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ तुम्हारे लिए। 15/2 से 2/15, ओके। और कोई है जो ऐसा ही कुछ आंसर मैच करवा रहा? 2/15 से लेके 15/2, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2/15 से लेके 15/2 इज द करेक्ट आंसर, पहली बैच है। बहुत बढ़िया गाइस, मैं बोला ही था ना कि तुम लोग बहुत सही हो। चलो कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, लगाओ। तो दो वैल्यू आ रही, -13 +13 रख देता हूँ, रख देता हूँ, रख देता हूँ, आगे देख लेंगे, रख देता हूँ, आगे देख लेंगे। नीचे वाला भी सेम, 17 कॉमन निकालू, ये बन रहा है -13 से +13। अब यहां तक तो ना मतलब पूरी दुनिया का आंसर आएगा, कंफ्यूजन यहां से होने वाली है अभी। तो मेरे को रेंज, जब भी कोई रेंज की बातें करता है मेरे साथ, तो मेरे दिमाग में घंटी बजना शुरू हो जाता है। रेंज मतलब मिनिमम से लेके मैक्सिमम जाना है, राइट। अब मिनिमम के लिए क्या चाहिए, इस इक्वेशन में ऐसे कौन सी वैल्यू मैं पिक करूं जिसके कारण ये छोट से सबसे छोटा वैल्यू देगा और सबसे बड़ा वैल्यू देगा। अब इस इक्वेशन को छोटा वैल्यू देने के लिए क्या फंडा है, डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बड़ा होगा और न्यूमरेटर जितना ज्यादा छोटा होगा, सही बोल रहा हूँ शायद मैं, है ना। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर बड़ा करना है मेरे को, और अगर यहां पे ऑलरेडी माइनस अवेलेबल है तो मेरे को, हाँ मैं इसको उठाऊंगा। तो आंसर क्या हो गया ऊपर वाला, क्या हो गया, कितना, 4/30। ये तो मैक्स, ये मिन हो गया, कामा। अब मेरे को मैक्स निकालना है। तो मैक्स किसी भी मतलब a/b फॉर्म है, तो मैक्सिमम तभी आएगा जब डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा। अब न्यूमरेटर बड़ा करने के लिए मैं -13 नहीं यूज कर रहा, इस बार मैं +13 यूज कर रहा हूँ। 13 + 70 कितना, 40। नीचू कितना, नीचे क्या लेना है बोलो, क्या लो नीचे, 4 लू या 13 लू, 4 लू।
तो आंसर कुछ और ही आ रहा है फिर मेरा। 30 है। पार्डन। ठीक है। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो, एक और है, थोड़ा तगड़ा देता हूँ क्वेश्चन। अभी बहुत हो गया सिंपल सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा। देखते हैं कैसे कर लोगे तुम लोग इसको। ठीक है, क्वेश्चन है 1 - tan थीटा, ये वाला है 1 + sin 2 थीटा, ये वाला है 1 + tan थीटा। चेक इट आउट। 1 - tan थीटा इंटू 1 + sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 + tan थीटा। तुम लोगों को ना इसका जीएस निकालना है, जीएस। जीएस माने जनरल सॉल्यूशन। चलो शुरू हो जाओ। देखूंगा अभी कितने लोग वापस से अपना परचम लहराएंगे कि सर मेरा तो आंसर आ गया इसका। जीएस, जनरल सॉल्यूशंस। कर लोगे ना, समझ जाओगे ना क्या करना है। कौन सा फंडा सबसे पहले दिमाग में आ रहा है तुम लोगों के? ओके, लगाओ। किसी के दिमाग में π/4 + x आया, बाकियों का दिमाग अभी शुरू होने को है। मेरे पास इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन ही है मेरे पास, सॉल्यूशन मुझको भी नहीं पता इसका क्या आने वाला। किसी का आसपास थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ आ रहा है? क्या किसी का कुछ आ रहा है? चलो, बहुत टाइम हो गया तुम लोग का, शायद ये तुम लोग का आंसर नहीं बना रहे, तो तुम तब तक बोल भी देते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ देखो, इसको यहाँ भेज रहा हूँ। तो ये बन रहा है 1 - tan थीटा। और यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है क्या तुमको फॉर्मूला? 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बन गया है 1 + tan थीटा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इसकी जरूरत नहीं था, इसको यहाँ भेजा तो अच्छा रहता है ये। हम्म, ठीक है, रहने दो इसको, कोई कोई काम को नहीं करेगा ये आगे जाके। tan थीटा। अब क्या कर रहा हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे और इसको यहाँ भेज दूंगा। क्या कर रहा हूँ देखना, मैं इसको यहाँ क्रॉस कर रहा हूँ इस 1 को, और इसको फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बन रहा है 1 - tan थीटा, और यहाँ पे दिखेगा तुमको 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये बन रहा है +2 tan थीटा, और क्रॉस होके ये बन रहा है 1 + tan थीटा, और मल्टीप्लीकेशन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। मैं चाहूंगा तुम्हारी हाँ कि सर यहाँ तक समझा। कोई अभी कुछ नहीं है, किया भी कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाया बस खाली, और क्या। और क्या कर सकते हैं, खोलो इनको, अभी कुछ ऑप्शन तो दिख नहीं रहा मुझे, खोल दो। देखो, इस वन ने जब सबको खोल दिया तो ऐसे कैसे टर्म आएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा +2 tan थीटा। जब -tan थीटा भिड़ेगा अंदर, ये बनेगा तुम्हारा -tan थीटा -tan³ थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा। राइट अवे, ओपन कर दो दो ब्रैकेट्स को, ये बन रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा। फिर tan से जा रहा हूं मैं, ये बन रहा है तुम्हारा tan थीटा +tan³ थीटा। यहां तक भी आई डोंट थिंक किसी को भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होगी। अब क्या करने लायक ऐसी चीज दिख रही है मुझको, ये tan स्क्वायर कट के मर गया, ये 1 और 1 कट के मर गया। आई डोंट थिंक सो कोई मरने वाला है भी। कोई है क्या? कोई नहीं है, देखो, ये गया कैसे? 2 tan थीटा -tan थीटा इस tan थीटा ने tan थीटा को उड़ाया। अब इधर ये तो कटने से रहे, तो कॉमन ले लो इनको। क्या दिख रहा है ये? सबको शफलिंग करना पड़ेगा एक साथ। तो ये मेरे को ऐसा दिख रहा है 2 tan³ थीटा
प्लस 2 tan² थीटा इज इक्वल टू 0। चेक कर लो क्या बोल रहा, क्या किया मैंने यहाँ पे, इन दोनों को इधर लेके गया। अब ये tan³ प्लस tan³ हो गया 2 tan³, और ये 2 tan² उधर जाके बना 2 tan²। आगे जाके क्या है, 2 तो कुछ वैसे कुछ से, हाँ सही है, 2 तो कुछ काम का नहीं है वैसे भी, तो दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है, 2 tan² कॉमन ले रहा हूँ मैं, और ये बन रहा है मेरा tan θ+1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो अगर अल्टीमेटली हुआ ऐसे कि tan θ बन गया तुम्हारा 0 और tan θ बन गया तुम्हारा -1, क्या कोई बता सकता है tan θ अगर 0 बन रहा है तो tan θ 0 का क्या है, GS थीटा का वैल्यू। हेलो, ओए जीरो वाले, थीटा का NJS पूछ रहा हूं मैं, थीटा इक्वल्स टू n पाई, क्या कर रहे हो यार। और ये -1 है, क्या लिखूं, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू n साइन का होता है, ये n पाई प्लस अल्फा होता है। बोलो अल्फा क्या लिखो इसका, tan का कौन सा एंगल 1 देता है, tan का कौन सा एंगल 1 देता है, 45। तो tan नेगेटिव कहाँ कहाँ है, ये ASTC, tan नेगेटिव कहाँ है इन दोनों में, छोटा कौन है, ये वाला, एड्रेस क्या है पाई माइनस थीटा, तो ये एक तो यहाँ पे 3 पाई माइनस पाई बाय आई मीन पाई माइनस पाई बाय 4 लिख के 3 पाई बाय 4 लिखो, ये भी चल जाएगा। नहीं तो tan इज ऑड फंक्शन, तुम फोर्थ क्वाड्रेंट का भी यूज कर सकते हो, तो आंसर बनेगा -π/4। दोनों भी चल जाते हैं, तुम 3π/4 भी यूज कर सकते थे, तुम -π/4 भी यूज कर सकते थे, लेकिन प्रेफर माइनस करना क्योंकि साइन और टैन तुम्हारे ऑड फंक्शंस होते हैं। देखो अगर तुम्हारे फॉर्मूले लर्न होते तो मेरी शायद जरूरत ही नहीं पड़ती इसको सॉल्व करने की। क्या तुम में से कोई आधे अधूरे रास्ते तक पहुंच गया था कि नहीं सर इधर तक तो मैं आ गया था, ऐसा? कुछ फायदा नहीं होता ना उसका, लिखने के लिए अपन लिख लेते हैं, फायदा कुछ भी नहीं होता उसे। हो जा रहा था, ठीक है यार, फिर मेरे दिमाग में नहीं आया वो, मेरे को लगा ये मल्टीप्लाई करके हो जाता शायद। कोई बात नहीं, रास्ते कुछ भी हो मंजिल तो एक ही है, कुछ भी करो आंसर तो निकाल सकते हो। ठीक है, कर लोगे अगला वाला। चलो IIT का क्वेश्चन देख के देखता हूँ क्या तुम कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस, इजी है, कॉन्फिडेंस बस अपना हाई रखना। क्वेश्चन है 5 टाइम्स cos x प्लस 3 टाइम्स cos(x प्लस π/3 प्लस 3 लाइज इन, बस इतना ही क्वेश्चन है। बस मेरे को ये पूछना है ये क्वेश्चन किस चीज का है, क्या पूछा गया है, क्या करना है यहाँ पे, ये रेंज का क्वेश्चन है। लाइज इन का मतलब क्या, क्वाड्रंट, क्वाड्रंट में है, क्वाड्रंट में फंक्शन होता है मैडम, पूरा इक्वेशन नहीं। क्वाड्रेंट तो फंक्शंस के लिए है ना, साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक, इक्वेशन के लिए थोड़ी ना होता है क्वाड्रेंट्स। लाइज इन मतलब उसकी रेंज पूछी है। चलो चलो शुरू हो जाओ, कर लोगे आई एम श्योर, ज्यादा हार्ड नहीं है तुम लोग के लिए, वो π/3 है जो थोड़ा मोटा हो गया है 3, तो cos ऑफ x प्लस π/3 लिखवा के दिया है वहां पे। चलो जल्दी, अरे आसान से हो जाते बताए क्वेश्चन, बस फॉर्मूले बस थोड़े अच्छे खासे अगर तुम लोग ने ये कर लिया ना अच्छे से, हैंड डाउन हो गया तुम्हारा फॉर्मूले पे, तो ये आंसर निकलना बड़ी बात नहीं है। मेरे पास आंसर है आई गेस इसका। ओके, बाकी लोग को क्यों नहीं ज्वाइन किया तुम, सबके सबके तो सबका तो था DPP। अचिंक्य, अद्वैत, सुदेश, आदित्य, परशुराम, सुयश यश, मतलब इतना तो पता चल जाता है जो भी बच्चे DPP करते हैं ना, वो वहां से वो डायरेक्टली तुम बाकी सब बच्चों को ये क्या बोलते हैं, आउट प्ले कर देते हो कि नहीं दीज आर द स्टूडेंट्स आई शुड बी फोकसिंग ऑन, क्योंकि यही लोग पढ़ने वाले बाद में जाके, बाकी लोग तो ऐसे ही हैं, भूले भटके हुए, कभी इधर कभी उधर, कभी जूम कभी यूट्यूब। हाँ आ गया अद्वैत, क्या आया?
-5 से 11, आई गेस नहीं, आई गेस नहीं यार, मेरे को देखना पड़ेगा, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। और कोई जो -5 से 11? क्या क्या? नहीं, मेरे पास जो आंसर है आई गेस, कितना लिखा है इसमें, -4 से 10 कुछ है। क्या बात है, किसका आया था -4 से 10? क्या बात है यश, यश तो छक्के चौके मार रहा तू। चलो बहुत बढ़िया बेटे। चलो जिनका नहीं आया अब उनके लिए जाता है। अबे गरीबों, देख लेते पहले क्या, कहाँ से शुरुआत करें बताओ, शुरुआत कहाँ से करें? ये क्या दिख रहा है तुमको? कॉस ऑफ ए प्लस बी है ना, उठाओ उसको। क्या रहेगा, 5 टाइम्स cos x प्लस 3 टाइम्स कॉस का क्या सीन है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी, कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई/3, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 1/2, माइनस साइन एक्स इंटू साइन ऑफ पाई/3 मतलब साइन ऑफ ये √3/2 आई गेस, पाई/3 60 मतलब √3/2। ये प्लस ही तो वेट ही कर रहे हैं, कब तुम आओगे? अब क्या कर सकते हैं, उस 2 को बाहर निकाल लो। नहीं, क्या कर सकते हैं यार, कॉस के एंगल्स को सेपरेट करना पड़ेगा, साइन को बाजू में रखना पड़ेगा। ये बन रहा है 5 प्लस 3/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x प्लस 3। देख पा रहे हो ना, इस कॉस को मैंने सेपरेट करवाया। उसके बाद क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 + 2 बन गया 10, 10 नहीं, 5 2 10 आई गेस, 10 + 3 13, बन रहा है 13 cos x/2, 13/2 करना चाहिए था मैंने इसको, माइनस 3√3/2 sin x, जो भी आंसर आएगा उसको +3 करवा देंगे। लगाओ अंडर रूट में 13/2 का स्क्वायर, ओ हो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ये 169/4 प्लस 3√3, 3 का 9, 3 का 3, 9 3 27/4, दोनों को अगर मैं खोल दूं कितना आता है, 196 आई गेस, 196 है क्या वो अंदर, सहान तो 8 9 16, यस 196/4 कितना होता है, 196/4 कितना होता है ना, 39, 39 ना या 49, 4 × 4 = 16, 49, 49, 49 का एक बार फिर दोनों बाहर जब आएंगे अंडर रूट के, माइनस प्लस हो जाएगा, तो +-7, +3 तो वेट ही कर रहा है तुम लोग का, जब तुम आओगे। एक बार माइनस रखो, एक बार प्लस रखो ना, क्योंकि ये 3 तो वेट कर रहा था ना तुम्हारा, पूरे सॉल्व कर को मैं हूँ लास्ट में। तो -7 +7 के साथ कितना हो गया, -4 से लेके 10, ये हो गया, इसकी इनके बीच में वैल्यू लाई करती है। आया था यश का, आया था, यश छोड़ के और किसी का आया था क्या? और किसी का भी आंसर नहीं आया था, अरे सर। ओह हो, चलो कोई नहीं, लास्ट क्वेश्चन। सिली मिस्टेक तो, अरे स्मार्ट लोग ही सिली मिस्टेक्स करते हैं, याद रखना, सिली मिस्टेक्स स्मार्ट लोग करते हैं, और सिली लोग स्मार्ट मिस्टेक्स करते हैं, मतलब बड़ी कांड बोलते हैं उसको, कांड। तुम कांड मत करना, तुम मिस्टेक्स पे ही ठीक हो, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। तुम गलती नहीं करोगे, हम थोड़ी ना गलतियां करेंगे, तुम लोग कर सकते हो। आन दो, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन y इज इक्वल टू 2 + 3 sin x और y इज इक्वल टू 4 cos x - 3। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, मेरे को इतना ही बताओ, ये है क्या चीज, क्या पूछा गया है, कि मतलब ऐसा कौन सा क्वेश्चन होता है, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और आपने तो ये कभी लिया ही नहीं हमारा। एक्स एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस, ओ, एक बात बताओ। हाँ, हाँ कुछ भी, अरे कुछ भी, एक बार बताओ। ऑल राइट, एक बार बताओ जरा, सपोज ये ऐसा कुछ बनाया मैंने, ठीक है, ये है ऐसा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। मैंने पूछा व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 6 and 2, तो क्या करोगे, क्या करोगे, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 6 and 2, माइनस ही तो करोगे, और क्या करोगे, माइनस ही तो करोगे ना, 6 - 2। मैंने पूछा 5 और 1 का डिस्टेंस कितना है, तुम क्या बोलोगे? मैं बोल रहा हूँ तुम जहाँ बैठे हो,
मैं बोल रहा हूँ यहाँ से पुणे 250 किलोमीटर है, ठीक है। तो किसी ने किसी डिस्टेंस मेजर किया होगा ना, पुणे का जो बस स्टॉप है सपोज शिवाजी नगर का, वहां का डिस्टेंस माइनस औरंगाबाद के सीबी का जो सेंट्रल बस स्टैंड है, वो डिस्टेंस कितना होगा? 250 किलोमीटर का। वैसे जब डिस्टेंस निकालते हैं तो एक चीज में दूसरी चीज माइनस ही तो करते हैं, और क्या करते हैं हम लोग? माइनस ही करते हैं ना। अब बोलो इसका आंसर। ये पूछा गया था, एक छोटी सी एग्जाम थी आई गेस, एनडीए कुछ समथिंग कुछ एग्जाम में था ये क्वेश्चन। क्या आएगा बताओ जरा, क्या आएगा बताओ? माइनस करा दो दोनों इक्वेशंस को और बोलो डिस्टेंस कितना आएगा। वर्डिंग में मैक्सिमम पूछा गया है, मिनिमम नहीं, ठीक है। तो मैक्स बताना है तुम लोगों को। 4, मैक्सिमम डिस्टेंस 4 कैसे आएगा यार? मिनिमम आएगा वो शायद। मैक्सिमम डिस्टेंस 4 है क्या? हो सकता है, फिर मेरे पास आंसर नहीं है, ऐसे देखा मैंने, मेरे पास कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। -4 आ रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस। इसको माइनस मारो चलो, क्या बन रहा है? 9, 2 + 3 sin x -4 cos x +3। ये पता चल गया ये कैसे आया? दोनों को मैंने माइनस करवाया खाली, y1 -y2 करके, ठीक है। अब इनका तो मैक्स 3 + 2 बन गया 5, 5 + 3 sin x -4 cos x। तो लगा दो ना इनका, इनका अरे इनका मैक्स मिन निकाल लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्या है? ये रहा तुम्हारा 5, एक बार प्लस एक बार माइनस, अंडर रूट में कितना बन रहा है? 25 का अंडर रूट या 25 माने 5। तो एक बार +5 करवाओ, एक बार -5 करवाओ, तो 0 और 10। क्या पूछे है सरकार तुमसे? मैक्स पूछा है या मीन पूछा है? ऑब्वियसली मैक्स पूछा है, तो आंसर क्या है तुम्हारा? 10 ही तो है। इजी था ना? फिर भी गलत हो गया तुम्हारा आंसर। क्यों करते हो ऐसा फिर, जिससे तुम्हारा आंसर ही गलत हो जाए? आसान क्वेश्चन को तो आसानी से सॉल्व कर लो कम से कम। आई थिंक अभी तुम्हारे इतना ही टाइम था मेरा तुम्हारे लिए, क्योंकि इसके बाद एक लेक्चर है। लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग।